गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय। वीडियो लंबा, कविता लंबी थी इसलिए वीडियो पूरा नहीं हो पाया। उसी कंटिन्यूएशन में आगे हम इसको देखते हैं कि हमने ये वाले पैराग्राफ देखा था ना लास्ट में कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मतलब क्या है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ कि जो क्रोध है, संसार के कड़वे बातों के प्रति, उपेक्षित व्यवहार के प्रति जो हमारा क्रोध है ना, उस क्रोध को मैं पलने नहीं देता। क्योंकि अगर क्रोध रहेगा तो कहीं ना कहीं से वो अभिव्यक्ति चाहेगा, कहीं ना कहीं से बाहर आएगा। क्योंकि कोई भी चीज हमारे अंदर जो भाव है ना, वो अगर रहेगा तो या तो कुंठा का रूप ले लेगा या फिर बदला लेगा। तो ये जो क्रोध है ना, उस क्रोध को मैं अंदर ही अंदर जला के खत्म कर देता हूँ ताकि इसकी कोई बाहरी प्रतिक्रिया ना हो। तो मैं क्रोध को अंदर ही अंदर जला के खत्म कर देता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न कर रहा करता हूँ। सुख की अवस्था हो या दुख की अवस्था हो, दोनों ही स्थितियों में मैं मगन रहता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ। ना तो मैं दुख में बहुत ज्यादा विचलित होता हूँ, ना मैं भूल जाता हूँ कि सुख के बाद दुख भी आना है। सुख में इतना अतिशय प्रसन्न हो जाऊं कि मैं बाकी स्थितियों को ही भूल जाऊं। तो कभी कह रहा सुख की अवस्था हो या दुख की अवस्था हो, मैं संतों की भांति दोनों ही अवस्था में मस्त रहता हूं। जग भाव सागर तरने को पार नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। कभी कह रहा है कि लोग संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए नाव बनाने का मतलब क्या है, तरह तरह के उपाय करते हैं। लोग संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, बहुत तरह के उपाय करते हैं। मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं इस सागर की जो मौजें हैं, मौजें किसको कहते हैं, जो उछाल है, जो लहरों का उछाल है, उन लहरों पे भी, उस उछाल पे भी बड़े मस्त भाव से बहता हूँ। कहने का मतलब क्या है, मैं संसार की कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, कितनी भी बाधाएं हो जो हमें विचलित करने वाली हो, जो हमें भयभीत करने वाली हो, उन सारी बाधाओं पर भी मैं विजय पा लेता हूँ। सारे भय पे भी मैं विजय पा लेता हूँ। उन स्थितियों में भी मैं बिल्कुल मस्त रहता हूँ। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो पिछले वीडियो में हमने देखा था। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। ये तो आप जानते हैं कि युवावस्था पूरी जिंदगी का एक ऐसा अवस्था, ऐसी अवस्था होती है जहां पे सब कुछ अपने चरम पे रहता है। ठीक है, पीक पे रहता है। बच्चा शैशव काल से होता हुआ, जब बच्चा बढ़ता है, किशोरावस्था से होते हुए वो युवावस्था तक पहुंचता है, जहां पे एनर्जी उसकी विकसित होती चली जाती है। ठीक है, पड़ाव दर पड़ाव जो है, धीरे 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 उसके शक्ति का विकास होता है, उसके शरीर का विकास होता है। और युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते हर चीज उसकी स्फूर्ति जो होती है, उसकी ताकत जो होती है, उसकी ऊर्जा जो होती है, उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा जो होता है, ये हर कुछ अपने चरम पर होता है। ठीक है, किंतु धीरे धीरे युवावस्था के बाद धीरे धीरे चीजें घटने लगती हैं। तो कवि कह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर युवाओं का उन्माद है, युवाओं के समान उन्माद है। उन्माद किसको कहते हैं, पैशन को। पैशन किसको कहते हैं, किसी की भी चीज को जो कर गुजरने का जज्बा होता है, जो कर गुजरने का सनक होता है, उसी को उन्माद कहते हैं। ठीक है, पैशन जो होता है उसी को उन्माद कहते हैं। तो कवि कह रहा है कि मेरे अंदर मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर युवाओं की तरह उन्माद है, युवाओं की तरह स्फूर्ति है, युवाओं की तरह से शक्ति है, युवाओं की तरह से मैं कुछ कर गुजरना चाहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन इस उन्माद की अवस्था में भी, ठीक है, एक अवसाद है। अवसाद किसको कहते हैं, एक बहुत गहरा दुख। अवसाद किसे कहते हैं, वैसे तो अवसाद डिप्रेशन को करते हैं। जब दुख कोई इतना ज्यादा गहरा हो जाता है ना, इतनी गहरी स्थिति में पहुंच जाता है, वो स्थिति अवसाद की होती है। तो कवि कह रहा है कि मेरे इस युवा उन्माद में भी एक अवसाद है। ये सब विरोधाभास यहाँ भी है कि एक युवा जो हमारे अंदर एक जो उन्माद है ना, उस उन्माद में भी अवसाद है। अब ये अवसाद क्या है, अवसाद किस चीज को, आगे देखिए। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जो मुझको हंसा बाहर रुलाती भीतर, कह रहा है बाहरी बाहर तो मैं प्रसन्न हूँ, हंसता हुआ दिखता हूँ, लेकिन ये अवसाद जो है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे व्यथित करती है, कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा पहुंचाती है, कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर रुलाती है।
मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। क्यों? कौन सा अवसाद है? किसी का याद है, किसी की स्मृति मेरे अंदर है जो कहीं ना कहीं मुझे कचोटती है, कहीं ना कहीं मुझे अवसादित करती है, कहीं ना कहीं मुझे गहरा दुख देती है। अब ये किसी शब्द के यहाँ पे दिया है ना, ये भी दो अर्थों में, सामाजिक अर्थों में भी लेंगे आप और उनके व्यक्तिगत संदर्भ में भी लेंगे। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कह रहा है कि किसी के ना होने का की जो स्मृति है, किसी के अस्तित्व की जो स्मृति है। अब किसी से कौन सा मतलब है? उसकी प्रेमिका से है। तो उसकी प्रेमिका का जो अस्तित्व है वो स्मृति के रूप में उसके अंदर जो है वो अंकित है, उसके अंदर है, बना हुआ है, उसका अस्तित्व बना हुआ है, स्थित है। तो कभी कह रहा है मैं उसको भुला नहीं पाता। युवाओं की तरह उन्माद है, किंतु उस उन्माद में भी एक अवसाद की अवस्था यह है कि मैं अपनी प्रेमिका की उस स्मृति को भुला नहीं पाता, उस दुख को मैं भुला नहीं पाता। और अगर हम इसको सामाजिक संदर्भ में देखेंगे तो क्या है? सामाजिक संदर्भ में मैं युवाओं की तरह स्फूर्ति से युक्त हूँ, युवाओं की तरह मेरे अंदर ऊर्जा है, युवाओं की तरह मेरे अंदर शक्ति है। उसके बाद भी मेरे अंदर जो है ना, ये समाज का जो वंचित वर्ग है, समाज का जो ये शोषित वर्ग है, इनकी पीड़ा जो है अवसाद के रूप में मेरे अंदर संचित है। मैं इसको दूर करना चाहता हूँ, इस अवसाद को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि एक अवसाद है, क्योंकि मैं इनकी पीड़ा को देखकर बहुत विचलित होता हूँ, तो मैं चाहता हूँ इसको खत्म कर दूँ। तो ये अवसाद के रूप में मेरे अंदर है। मैं बाहर ही बाहर हंसता तो हूँ, ठीक है, लेकिन तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक पीड़ा है जो मुझे अंदर ही अंदर व्यथित करती है, अंदर ही अंदर रुलाती है कि मैं इसकी पीड़ा को, समाज की इस जो शोषण है, इस शोषण से कैसे मुक्त करूँ। इन वंचित वर्ग हैं उनको उनका स्थान कैसे दिलाऊं, उनको प्रतिष्ठा समाज में कैसे दिलाऊं। ये एक अवसाद मेरे अंदर हमेशा संचित रहता है। इसके बाद देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये की लाइन है इस कविता की। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि क्या कह रहा है? फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। कर यत्न, इतना देखिए पहले, कितना भी प्रयास कर लो, कर यत्न, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, मिटे सब, हर चीज नश्वर है, हर चीज मिट जानी है। अब कितना भी कोशिश कर लीजिए किसी भी चीज को बचाने के लिए, किंतु हर चीज नश्वर है। जो पैदा हुआ उसका मृत्यु अवश्यंभावी है, हर चीज का नष्ट होना तय है। तो कवि कह रहा है कि कर यत्न, कितना भी प्रयास कर लो, मिटे सब, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सत्य किसी ने जाना, कवि कह रहा है क्या इस सत्य को कोई समझ पाता है? जानते तो हम हैं, देखते तो हम हैं, सारी चीजें जन्म मृत्यु सब देख रहे हैं अपने आसपास, किंतु सत्य किसी ने जाना, क्या कोई सत्य के मर्म को पहचान पाता है? नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर क्या कह रहा है? हाय शब्द दिया ना कि विडंबना है, कि नादानी वहीं पे सबसे ज्यादा है। नादानी समझते ही हो, ज्ञान का अभाव, नादानी वहीं सबसे ज्यादा है। हाय जहां पर दाना, जहां पे दाना है, जहां पे संपन्नता है, वहां पे संचय की प्रवृत्ति ज्यादा है। कवि कह रहा है कि कितना भी संचय कर लो, कितना भी यत्न कर लो, लेकिन सब खत्म हो जानी है, सब नश्वर हो जानी है। सत्य के इस मर्म को कोई नहीं पहचानता। आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लीजिए, पैसे आपके साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कवि कह रहा है कि हम इस चीज को देखते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, कितने भी संपन्न लोग हों अपने पास कुछ नहीं लेके जाते हैं। तो कवि कह रहा है कि इस सत्य को हम देखने के बाद भी इस सत्य को जो है, सत्य के मर्म को हम नहीं स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी नादानी ये है कि ये मूर्खता वहां पे सबसे ज्यादा है जहां पे संपन्नता है। जहां संपन्न है वहां संचय की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो डेली कमाने वाले हैं उनको चिंता नहीं है, बड़े आराम से सोते हैं, झोपड़ी में भी नींद आ जाती है, खाली बिस्तर पे भी उनको नींद आ जाती है, खाली तख्त पे भी नींद आ जाती है। लेकिन जो महल में रहने वाले हैं, एसी में रहने वाले हैं, तमाम सुविधाओं से रहने वाले हैं, उनको नींद की गोली लेनी पड़ती है। तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ना, कि ये संचय की प्रवृत्ति वहां पे ज्यादा है जहां पे संपत्ति की अधिकता है। फिर मूढ़ न क्या जाए जो इस पर भी सीखे। कवि कह रहा क्या ये संसार मूर्ख नहीं है? मूढ़ नहीं है, मूर्ख से भी नीचे की अवस्था मूढ़ होती है, जड़मति जिसको कहते हैं। तो कवि कह रहा है कि क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस पे भी सीखे। देख रहा है अपने आसपास, हम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों लगा हुआ है। कितना भी संचय कर लीजिए लेकिन आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा सकते। इसके बाद भी संसार सीखता नहीं है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना।
किंतु मैं क्या सीख रहा हूँ, कवि क्या कह रहा है, मैं क्या सीख रहा हूँ? सीखा ज्ञान भुलाना, कि जो मैंने संसार से सीखा है, जो मैंने यहाँ के लोगों से अनुभव से सीखा है, लोगों को देख के सीखा है, वो ज्ञान मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, उस ज्ञान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, उस ज्ञान से मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं उस ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं संसार में सबकी यही रीति देख रहा हूँ ना, कि सब लगे हुए हैं, सब संचय में, जिसके पास जितना है वो उतना ही ज़्यादा जोड़ने में लगा हुआ है। तो जो इस तरह की जो है तौबा देख रहा हूँ ना, ये ज्ञान मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान का। मैं ये सीख रहा हूँ कि जो मैंने समाज से सीखा है ना, उस ज्ञान को मैं भुला दूँ और अपनी बात कहूँ लोगों से, जो मैं अच्छा समझता हूँ, जो मुझे सही लगता है, मैं उस बात को कहूँ। आगे देखिए अगला पैराग्राफ, मैं और जग और, कहाँ का नाता। देखो यमक अलंकार का बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है ये। मैं और, मेरी प्रवृत्ति और है, और जग और, संसार की प्रवृत्ति दूसरी है। कहाँ का नाता, कैसा सामंजस्य। ठीक है, मैं और का मतलब क्या है? मैं अनासक्त कवि हूं। ठीक है, जो डिटैच है, जो संसार से आसक्त नहीं है, तो मैं अनासक्त कवि हूं। मैं और जग और संसार क्या है? आसक्ति में डूबा हुआ है। ठीक है, आसक्ति का मतलब किसी भी भौतिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव। तो कवि कह रहा है कि दोनों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है, और जब बिल्कुल अलग प्रवृत्ति होती है ना, कोई सामंजस्य नहीं हो सकता उनका, आपसी मेल कोई नहीं हो सकता उनका। तो कवि कह रहा है कि मैं और जग और, यहाँ पे और शब्द, पहला और शब्द कवि के लिए है, दूसरा और शब्द योजक के रूप में है, और तीसरा और शब्द इस संसार के लिए है, आसक्ति में डूबे संसार के लिए। तो पहला और अनासक्त कवि के लिए, दूसरा और योजक है, तीसरा और आसक्ति में डूबे संसार के लिए है। तो कवि कह रहा है कि मैं और, मेरी प्रवृत्ति दूसरी है, और जग और संसार की प्रवृत्ति दूसरी है, क्योंकि संसार आसक्ति में डूबा है और मैं अनासक्त हूं। कहाँ का नाता, किस तरह का नाता है, कैसा सामंजस्य। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। फिर कवि क्या कह रहा है कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं अपनी कल्पनाओं में हर रोज एक संसार की रचना करता हूं, कि मेरे कल्पना का संसार ऐसा हो, लेकिन कहीं कोई कमी निकल आती है, तो उस संसार को तोड़ के फिर एक नए संसार को रचने लगता हूँ। तो हम प्रतिदिन जो है एक संसार की रचना में करता हूँ, ताकि किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। तो मेरा संसार जो है, ये जो संसार है ना, वर्तमान संसार है, इसकी प्रवृत्तियों से मेल नहीं खाता, इसकी रीतियों से मेल नहीं खाता, इसलिए मैं रोज एक एक संसार बनाता हूँ, उसे तोड़ देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कह रहा है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार के लोग जिस पृथ्वी पर प्रतिपग माने हर कदम पे, जोड़ा करते वैभव माने पैसा जोड़ते हैं, मतलब इस संसार के लोग हर कदम पे, हर चाल में, हर जगह केवल पैसा जोड़ने की सोचते हैं, हर कदम पे पैसा जोड़ते हैं। मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। कह रहा मैं हर कदम पर ऐसी पृथ्वी को ठोकर मारता हूँ कि जहाँ पे लोग केवल पैसे ही जोड़ते हैं। इसलिए मैं संसार की रचना करता हूँ दूसरे, क्योंकि मुझे ये संसार नहीं पसंद आता, ये जग नहीं पसंद आता। क्योंकि यहाँ पे बोल रहे ना कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जिस पृथ्वी पर लोग केवल पैसे जोड़ते हैं, हर कदम पे पैसे जोड़ते हैं, मैं ऐसी पृथ्वी को हर कदम पे ठुकराता हूँ, हर कदम पे ठोकर मारता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्यौछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन किसको कहते हैं? रुदन, रोने को। तो कवि कह रहा है कि मैं हर रोने में, हर रुदन में एक गीत लिए फिरता हूँ, एक राग लिए फिरता हूँ। मतलब क्या हो गया? मतलब ये तो नहीं ना कि किसी को बहुत दुख हो तो गाना गाए, फिल्म तो नहीं ना है। फिल्मों में तो होता है कि बहुत कष्ट है तो गाना भी गा लेते हैं, बट रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर हमें कोई बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, तो हम गाना नहीं गाएंगे ना। मतलब इसका क्या है? निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, ये गीत है। एक्चुअली जो कवि ने लिखा है ना, ये कविता, ये गीत है, गीत। तो कवि ये कह रहा है ना, निज रोदन में जो समाज की पीड़ा है, समाज के वंचित वर्ग की जो के प्रति जो हमारी पीड़ा अंदर है, जिसके लिए मैं रोता हूँ, जो रुदन है मेरे अंदर, मैं कह रहा ना कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, उसी को मैं अपनी कविता में गाता हूँ, उसी को मैं अपने गीतों में स्थान देता हूँ। जो रुदन है ना, जो समाज की पीड़ा से जो मैं रोता हूँ, जो मेरे अंदर का रुदन है, वही मैं कविता में अभिव्यक्त करता हूँ, वही मैं अपने गीतों में, राग उसी को देता हूँ, संगीत उसी को देता हूँ, कहने का मतलब उसी को मैं अपनी कविता में व्यक्त करता हूँ।
शीतल माड़ी में आग लिए फिरता हूँ। यद्यपि मेरी कविता की बात, शीतल माड़ी में आग से मतलब विरोधाभास है, यहाँ पे बिल्कुल विरोधी स्थिति है कि शीतल माड़ी में आग लिए फिरता हूँ। यद्यपि मेरी कविता की बात, भाषा बड़ी शीतल है, बड़ी मीठी मधुर भाषा है। कविता की भाषा तो मधुर होती है, तो यद्यपि मेरी कविता की भाषा बड़ी मधुर है, किंतु शीतल माड़ी में आग लिए फिरता हूँ, लेकिन अग्नि की तरह तेज है, अग्नि की तरह प्रखर है, सुनने वाले पे उतना ही अमिट प्रभाव छोड़ती है। तो यद्यपि मेरी कविता की भाषा बड़ी मधुर है, बड़ी शीतल है, लेकिन अग्नि की तरह प्रखर है मेरी कविता। ठीक है, उतना ही प्रहार करती है, उतना चोट करती है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। फिर कवि देखिए क्या कह रहा है कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर। भूप किसको कहते हैं? राजा को। जो भूप होता है, जो भू का स्वामी होता है, वो राजा है। हो जिस पर राजाओं की, प्रासाद माने भगवान का प्रसाद नहीं, महल, प्रासाद है, प्रसाद नहीं है। ये कह रहे कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, जिस पे राजाओं के महलों की सारी सुविधाएं न्योछावर करता हूं। मतलब अगर मैं राजकवि होता, अगर मैं राजाओं की स्तुति करता, तो संभवतः हमें बहुत सारे ऐशो आराम की जिंदगी मिल जाती। तो कवि कह रहा है कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद, हमारी गीतों पे भूपों के प्रासाद, राजाओं की सारी सुख सुविधाएं न्योछावर करता हूँ। मैं खंडहर का वह भाग लिए फिरता हूँ। मैं खंडहर में रहने वाले, टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने वाले, जो समाज का सर्वहारा वर्ग है, मैं उसको अपनी गीतों में स्थान देता हूँ, उनके बारे में लिखता हूँ। मैं समाज के संपन्न वर्ग के बारे में, भूप से मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली लिटरली बिल्कुल राजा के लिए नहीं है। भूप से मतलब यहाँ पे समाज के हर संपन्न वर्ग से है। तो मैं संपन्न वर्ग की सुविधा भोगी हो जाऊं, उनकी सुविधाएं मुझे प्राप्त होने लगे, इसलिए मैं उनको अपनी कविता में स्थान दूं। मैं ऐसा नहीं करता। मैं खंडहर में रहने वाले जो समाज के सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, मैं उनको अपनी कविताओं में स्थान देता हूँ। ठीक है, अगला देखिए, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ये। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे बुलाए, मैं हूं दुनिया का एक नया दीवाना। देखिए, मैं रोया, तुम कहते हो गाना। कवि कह रहा है कि मैं संसार की पीड़ा को देख करके रो पड़ा, तो तुम कहते हो मैंने गीत निकला, मेरे गीत फूटे। ठीक है, मैं रोया, मैं संसार की पीड़ा को देख के रो पड़ा, तो तुम कहते हो मैंने गीत लिखा। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। मैं शब्दों के रूप में अभिव्यक्त हो गया। जो मेरे अंदर की पीड़ा थी, जो मेरे अंदर की रुलाई थी, जो रुदन था, वो शब्दों के रूप में फूट पड़ा, छंदों के रूप में फूट पड़ा। तुम कहते हो मैंने छंदबद्ध कविता की रचना की। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। फिर कवि क्या कह रहा है, मैं रोया, तुम कहते हो गाना। मैं संसार की पीड़ा को देख के रो पड़ा, तो तुम कहते हो कि मैं गीत गाया। ठीक है, ये मेरे गीत निकले। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। मैं शब्दों के रूप में अभिव्यक्त हो गया, तो तुमने क्या कहा इसे कि मैंने छंदबद्ध कविता की रचना की, छंदों में बांध करके मैंने कविता रचा। क्यों कवि कहकर संसार मुझे बुलाए। मैं नहीं चाहता कि संसार के लोग मुझे कवि कह के संबोधित करें। मैं अपने लिए कवि का संबोधन नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता यहाँ पे कवि का संबोधन? इसलिए नहीं चाहता है ना कि कवि ये स्वीकार नहीं करना चाहता है कि मैंने केवल छंद बना करके, छंदबद्ध करके कविता की रचना की है। मेरा उद्देश्य कविता की रचना यहाँ पे केवल नहीं है, मेरा उद्देश्य उनकी पीड़ा को अपने गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त करना है। तो अगर तुम कहते हो कि मैंने छंदबद्ध कविता की रचना की और तुम मुझे कवि कह के संबोधित करना चाहते हो, तो मैं ये संबोधन अपने लिए स्वीकार करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि संसार मुझे कवि कह के बुलाए, क्योंकि ये महज एक कविता नहीं है, महज तुकबंदी नहीं है ये, बल्कि ये संसार की पीड़ा है जिसको मैं अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूं कि समाज की सहानुभूति उस पीड़ा के प्रति, उस वर्ग के प्रति जाए। मैं दुनिया को कहूं एक नया दीवाना। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे कवि कह करके बुलाए, क्योंकि मैं एक महज कवि नहीं हूं। मैं हूं दुनिया का एक नया दीवाना। मैं इस दुनिया के एक मुग्ध प्रेमी हूं। मैं इस दुनिया को प्रेम करने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं ना कि लोगों के अंदर प्रेम का भाव जागे, सबके अंदर प्रेम हो जाएगा तो हम केवल प्रेम ही की भाषा देखेंगे। सारे अपने पराये के झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारी तरह की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। तो कवि ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि मैं दुनिया का मुग्ध प्रेमी हूँ, तो मैं दुनिया से कष्टों को दूर करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं प्रेमी हूँ तो मैं अपने प्रेम का कष्ट क्या करना चाहूँगा, दूर करना चाहूँगा। लास्ट देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ,
मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का वह संदेश दिया फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है मेरी वेशभूषा दीवानों की है। दीवाना किसे कहते हैं? दीवाना उसे कहते हैं ना जिसे अपनी सुध बुध नहीं रहती है, अपनी चिंता नहीं रहती है। जिसको जिसको चिंता किसकी रहती है? जिसको वो प्रेम करता है। तो मैं संसार को प्रेम करता हूँ ना, तो मेरी चिंता संसार की है। ठीक है, तो मैं दीवानों, मेरी पूरी वेशभूषा अपने प्रति जो लापरवाह होता है, जो अपनी चिंता ही नहीं करता, तो मेरी पूरी वेशभूषा दीवानों की है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। निःशेष का मतलब क्या होता है? कि जिसके बाद कुछ भी शेष ना बचे, जिसके पास बाद कुछ भी रिक्त ना बचे। तो दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कहेंगे? संपूर्ण। ठीक है, निःशेष का दूसरा शब्द क्या होगा? संपूर्ण। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता, मेरी कविता में संपूर्ण मादकता है, पूरी मादकता मेरी कविता में, क्योंकि इस कविता को पढ़ने के बाद मस्ती का भाव आ जाएगा। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, जिस कविता को सुनकर के जग झूम उठे, लहराने लगे, प्रसन्न हो जाए, मैं मस्ती का वह संदेश लिए फिरता हूँ। मैं मस्ती का वह संदेश लोगों को देना चाहता हूँ। कौन सा संदेश देना चाहता हूँ? मैं ये मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन के हर्ष विषाद, उठा पटक, सुख दुख सबको समान भाव से ग्रहण करना चाहिए। सुख और दुख दोनों अवस्था में समदर्शी भाव से रहना चाहिए। कितना भी अगर हम जोड़ लेंगे वो सारी चीजें खत्म हो जानी है। सत्य के इस मर्म को हमको पहचानना चाहिए। तो कवि ये कह रहा है ना कि जब हम इस सारी चीज की सत्यता को जान लेंगे, इसमें निहित सत्य को जान लेंगे, तो हम जीवन को मस्त तरीके से जिएंगे। और जीवन के जब हम बेफिक्र हो जाएंगे, जब हमें दीवानगी आ जाएगी, तो हम बड़े मस्त तरीके से जिएंगे। तो कवि अपनी कविता के माध्यम से ये दे रहा है, ये बताना चाह रहा है कि हमें जीवन को जो है ना, जीवन के हर भाव को बड़ी मस्ती के साथ लेना चाहिए। ठीक, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ना तो दुख में दुखी होना चाहिए, ना सुख में बहुत ज़्यादा सुखी होना चाहिए। इस तरह से कविता जो ना एक दार्शनिक रूप लेके सामने आती है हमारे, कि अगर हम ईश्वरीय संदर्भ में देखें तो भी कवि यही कहता है कि ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर जो संदेश देना चाहता है कि सुख और दुख ये दोनों एक के बाद एक आते रहते हैं। तो इन दोनों में से किसी को भी के प्रति हमें बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, हमें तटस्थ भाव से रहना है। क्योंकि हर जीवन की सच्चाई यही है कि हर चीज़ नश्वर है, हर चीज़ खत्म हो जानी है। कवि ये कहना चाहता है कि अगर हमारे अंदर में हम प्रेम रखें, क्रोध को खत्म कर दें। जब हम क्रोध को खत्म कर देंगे तो हमारे अंदर प्रेम होगा, और जब हम प्रेम है तो ऑब्वियस सी बात है हम प्रेम ही बांटेंगे। ठीक है, फिर उसने ये बताया कि हमारे प्रेमिका ने हमारे अंदर प्रेम का संचार किया, प्रेम से भर दिया। तो जब प्रेम से भर दिया है तो मैं ऊपर तक प्रेम से ही भरा हूँ, इसलिए मैं प्रेम ही बांटता हूँ, क्योंकि मेरे उर का उद्गार ही यही है कि मैं दूसरों को प्रेम बांटूँ। ठीक है ना। अब मैं समझती हूँ कविता आप समझ गए होंगे कि कविता में कवि ने क्या कहना चाहा है। एक बार प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं। कवि एक और जग जीवन का भार लिए होने की बात करता, दूसरी ओर कवि न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगने वाले इन कथनों का क्या आशा है? ये केवल प्रतीकात्मक रूप से विपरीत है, वास्तव में ये विपरीत नहीं है। एक तरफ कह रहा ना कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि जग जीवन का भार लिए फिरना मतलब संसार की विसंगतियों को दूर करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ये संदर्भ यहाँ बदल जा रहा है। मतलब है कि मैं संसार की बुरी बातों को अपने दिल से नहीं लगाता, कड़वी बातों को अपने दिल से नहीं लगाता, क्योंकि कड़वी बातों को लूंगा तो कहीं ना कहीं बदले की भावना हमारे अंदर भरेगी। तो यहाँ पे दोनों जो है, अगर हम दूसरे दृष्टि में देखेंगे तो एक दूसरे के पूरक हो जा रहे हैं। कि मैं संसार की विसंगतियों को दूर करता हूँ, और इस विसंगति को दूर करने के दौरान अगर कोई कड़वी बात भी है तो उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, उसको दिल से नहीं लगाता। दूसरा देखिए, जहां दाना है वहीं नादान भी होते हैं। कह रहे हैं कि जहां दाना है, जहां संपत्ति है वहीं नादानी भी है। ठीक है, जहां संपत्ति जितना ज़्यादा है वहां पे संचय की प्रवृत्ति वाले लोग उतने ही ज़्यादा है। क्योंकि जो गरीब होते हैं ना, उनके अंदर बहुत संचय की भावना नहीं होती है। अपने बैंक बैलेंस को कौन बढ़ाता जाता है? जिनके पास संपत्ति ज़्यादा है। क्योंकि आप देखेंगे ना कि जो घोटाले होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है वही उनमें शामिल होते हैं। मैं और जग और कहाँ गाना था? और शब्द की विशेषता बताइए आपको कि और यमक अलंकार में तीनों और का तीन मतलब है। मैं और, मैं अनासक्त कवि, दूसरा और योजक, तीसरा और आसक्ति में डूबा हुआ ये संसार। फिर देखिए, शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है? ये भी विरोधाभास है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ठीक है, शीतल वाणी में आग का मतलब क्या है? ये है ना
कि यद्यपि मेरी कविता की भाषा बड़ी मधुर है, कविता पढ़ने में बड़ी मधुर है, लेकिन अग्नि की तरह से प्रखर है, अग्नि की तरह से लोगों को ये प्रहार करती है। जैसे अग्नि का आँच जो है ना, तपन जो है ना, अगर आग जलती रहे तो तपन से अप्रभावित नहीं रह सकते, वो आपको प्रभावित करेगी ही करेगी। बिल्कुल उसी तरीके से ये कविता की भाषा तो बड़ी शीतल है, लेकिन निश्चित रूप से अपना स्थायी प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, अब इस कविता को देख लेंगे। और ये कविता चूंकि मैंने पहले ही बताया ये दार्शनिक कविता है, तो इस पर आधारित जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस है ना, इसको भी आप करेंगे असाइनमेंट में, इसे भी हम देंगे, और काव्य सौंदर्य तो साथ ही साथ देंगे ही। तो असाइनमेंट में इस पे स्टैंजा पे बेस्ड कविताएं भी आप लिखेंगे, और प्लस जो प्रश्नांतर है उसको भी आप लिखेंगे। ठीक है, और आप सारे वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो इन केस, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, हमें मैसेज मिल जाएगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन आंसर्स आप करते चलो, उसको टालेंगे नहीं, आप किसी भी तरीके से कोताही नहीं बरतेंगे, सारे वर्क करते चलिए, क्योंकि स्कूल कब खुलेगा अभी तो कोई बहुत भरोसा नहीं है। जब खुलेगा तो इन सारों को, सारी कविता, एटलीस्ट रिटन वर्क आप किए रहेंगे, तो इन सारी चीज़ों, इन कविताओं को फिर से हम एक बार क्लास में पढ़ा देंगे, रिवीजन करा देंगे। लेकिन आप इन क्वेश्चन आंसर्स को जरूर कर लें, इसलिए भी करना बहुत ज़रूरी। ऐसा नहीं है कि मम्मी से करवा लो, किसी से करवा लो, आपको खुद करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो स्पीड नहीं आएगी आपकी। वैसे भी हिंदी लिखने की आपकी कमी ज़रूर मौका मिलता है जब आप लिखते हैं, इसलिए आप इसको पूरा खुद से लिखेंगे। बहुत टाइम आपके पास, टाइम कम नहीं है, इसलिए टाल मटोल नहीं करेंगे, आप पूरे काम को बहुत ही सिंसियरली, सिंसियरिटी के साथ करते चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।